हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप लोग कैसे हैं? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बताएंगे क्रॉस ब्लाउज की कटिंग बहुत सिंपल तरीके से, और इसमें आपको कुछ जानकारी भी देंगे। ये जो ब्लाउज मैं बनाऊंगी उसका डीप गला रहेगा, तो कंधे भी नहीं गिरेगा, आर्म होल के पास झोल बिल्कुल नहीं आएगा। ब्लाउज कैसे फिटिंग होगा इसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे, इसके बाद हम ये मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो इसको साइड में हटाते हैं और निशान लगाते हैं अस्तर पर। अस्तर को पहले दो फोल्ड में फोल्ड करेंगे। पहले अस्तर को नाप लेना है किस साइड लंबाई और चौड़ाई इसका बड़ा है। देखिए धारीदार है, पहले इस साइड नापेंगे। तो इस साइड से 33 आ रहा है, और जो कटा हुआ भाग है उस साइड से नापेंगे। जिस साइड से लंबा आएगा उसी साइड से हम डबल फोल्ड करके कटिंग करेंगे ब्लाउज का। जो धारीदार है उस साइड लंबा आ रहा है। पहले इस तरह से दो फोल्ड कर लेंगे अच्छे से, और नीचे आधा इंच छोड़ेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, इसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब चेस्ट है 40 का चौथा हिस्सा निकालेंगे 10, लंबाई है 14, फिटिंग 14.5 लगाएंगे। और 40 साइज का ब्लाउज है तो कंधा रखेंगे 5.5। पाँच भी रख सकते हैं। डीप गला है इसका, गला इसका 11 है, और आर्मो रखेंगे 6, और यहाँ से 1.25 इंच उठाएंगे, और इस जो आर्मो है उसको आधा करेंगे। तो इस 3 इंच आ जाएगा। 3 इंच इस साइड रखेंगे और 3 इंच इस साइड रखेंगे, क्योंकि मैंने आर्मो जो रखा है 6 इंच। इस तरह से निशान से लगाते हुए मिला लेंगे आर्मो को। और गला मैंने 2.5 रखा है, और नीचे 3 इंच मैंने पट्टी छोड़ दिया है, और 3.5 इंच चौड़ाई में इस तरह निशान को मिला लेंगे। और गला जो है ब्लाउज का 11 इंच लंबा है, और इस तरह से गले का शेप दे देंगे। और यहाँ से जो पीछे का प्लेट लगाते हैं वो 5 इंच पे, और लंबाई इसका 4 इंच रखेंगे, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरह से जो निशान लगाया है फिटिंग का वो भी निशान लगा देंगे। अब जब हम सिलाई करेंगे तो यहाँ पे जो बढ़ेगा कपड़ा सिलाई में आ जाएगा। अब इसके बाद कंधे की तरफ आधा इंच झुका देंगे, तक ये गला इसका बड़ा है तो आधे की तरफ जब झुकाएंगे तो कंधा बिल्कुल नहीं गिरेगा, इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। अब बैक पार्ट की कटिंग हो गई। मैंने गले की कटिंग नहीं किया है। गले की कटिंग जब हम कपड़ा कटिंग करने लगेंगे मेन फैब्रिक तब कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद इस तरह से रखेंगे। आगे वाले पल्ले के निशान लगाएंगे, 1.5 इंच नीचे की तरफ छोड़ देंगे। जो पीछे वाला पल्ला है उस पल्ले से 1.5 इंच आगे वाला पल्ला बड़ा रहना चाहिए, और इस तरह से शोल्डर का निशान लगा लेंगे। अब पीछे वाले पल्ले को हटा देंगे। 5.5 इंच कंधा रखेंगे, 6 इंच आर्मो रखेंगे, इस तरह से निशान लगा देंगे। चेस्ट है 40 का चौथा हिस्सा निकालें 10 इंच, और यहाँ से 1 इंच लगाएंगे। और अंदर के साइड आर्मों में झूलना है तो आधा इंच अंदर के साइड ले जाएंगे। जो मैंने अंदर के साइड ले गया है वहाँ से 1 इंच रखेंगे, निशान लगाएंगे इस तरह से। अब शेप दे देंगे ताकि आर्मों के पास झूल ना आए, और इस तरह से निशान लगा देंगे। अब गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे, लंबाई 6 इंच, और यहाँ से नीचे की तरफ 3 इंच रखेंगे। ऊपर 2.5 इंच रखा है, नीचे इसकी चौड़ाई 3 रखा है। अब इस तरह से निशान लगा लेंगे।
गले का शेप दे देंगे। इस तरह से। अब बेल्ट जैसा नॉर्मल 4 टेक्स ब्लाउज में निशान लगता है, मैं उसी तरह निशान लगाऊंगी। आगे मैंने 4 रखा है और पीछे इस साइड मैंने 3 रखा है, और बीच के सिटनर से इस तरह से उठाएंगे, 10.5 पे निशान लगा देंगे। जो बीच में 4 टेक्स का निशान लगेगा मैंने 10.5 पे निशान लगा दिया है। जैसे नॉर्मल ब्लाउज कटता है उसी तरह मैं भी इसमें काटूंगी क्रॉस ब्लाउज में, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पर आर्मों के पास मैंने 2 रखा है। अब इस निशान को इस निशान से जो 3 और 4 है नॉर्मल बेल्ट, पहले उसका निशान लगा दूंगी। अब यहाँ से 10.5 इंच मैंने रखा है और आगे की तरफ से 3.5 इंच रखूंगी, ताकि जो बीच में एक प्लेट पड़ता है उस प्लेट के लिए। अब आधा इंच इस साइड रखूंगी और आधा इंच इस साइड रखूंगी, और उसकी लंबाई मैं रखूंगी 2 इंच इस तरह से। और 10.5 देखिए फिटिंग एकदम 10.5 आ रहा है। अब यहाँ से जो डॉट है वहाँ से 1 इंच घटा देंगे नीचे की तरफ। अब जो 4 इंच है आगे की तरफ वहाँ से निशान लगाते हुए इस तरह से 2 में मिला देंगे। देखिए इस तरह से। अब ये क्रॉस ब्लाउज हो गया। अब बीच में डॉट लगाना है, तो एक आर्मों के पास लगाएंगे। पहले जो ब्रेस्ट होगा देखिए गुलाई में इस तरह से ब्रेस्ट बैठेगा, तो उसका मैंने निशान लगा दिया है। ये बहुत फिटिंग और परफेक्ट बैठता है। और इस तरह से आर्म होल के पास मैंने एक डॉट लगा दिया है, और गले से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से मैंने 3 डॉट इसमें दे दिया है। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्रॉस ब्लाउज है पर सिंपल कटिंग में मैंने बताया है इसको। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये एकदम परफेक्ट और फिटिंग बैठता है। मैं ज़्यादातर तो यही ब्लाउज रेगुलर पहनती हूँ। सिंपल तरीके से क्रॉस ब्लाउज की कटिंग हो गई। अब मैं कटिंग करूँगी बाजू की। तो अस्तर छोटा है तो इसमें अस्तर में ज्वाइंट होगा, तब बाजू जाके कटिंग होगी। तो इसकी लंबाई बाजू की मैं 6 रखूँगी, 5 तैयार आएगा। अब जब आपको बाजू निकालने में प्रॉब्लम होती है तो आप बैक पार्ट लीजिए और इसका नाप इस तरह से निकाल लीजिए। 10.5 आ रहा है तो 10.5 चौड़ाई रखूँगी। इस तरह से निशान लगा लूँगी, क्योंकि लंबाई 6 है। आधा इंच ऊपर जाएगा, आधा इंच नीचे सिलाई में जाएगा, तो 5 इंच तैयार आ जाएगा। और आर्मों घटाने के लिए मैंने 3 इंच रखा है बाजू में, जो आर्मों में ज्वाइंट होगा। इस तरह से मैंने 3 इंच रख दिया है। और यहाँ से 7 इंच फिटिंग है, 1.5 इंच मार्जिन। अब इस तरह से निशान लगाकर बाजू की कटिंग कर लेंगे। आपको बाजू कटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो बैक पार्ट उठाइए, उसका हिस्सा निकालिए और इसके बाद बाजू कटिंग कीजिए। देखिए अब इस तरह से बाजू रखेंगे। अस्तर नहीं आ रहा है, बाजू अस्तर छोटा पड़ रहा है, तो अस्तर को बीच में से हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद अस्तर को आधा इंच अस्तर पे चढ़ाते हुए दूसरी बाजू कटिंग कर लेंगे। जब अस्तर छोटा होता है मैं इसी तरह से बाजू कट करके निकालती हूँ। अगर आप लोग को ये फार्मूला अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए कटिंग हो गई। अब मैं मेन कपड़े की कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। पहले जो आगे का बाजू में गहराई कटता है उसका निशान लगा दे रही हूँ। मैं कटिंग नहीं करूँगी, मैं स्टिचिंग करते हुए समय इसकी कटिंग करती हूँ, पर मैं आपको निशान लगा कर दिखा दे रही हूँ। अब इसकी कटिंग हो गई। चलिए मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। देखिए आगे पीछे पल्ला मैंने दोनों फैला दिया है। अब मैं पीछे पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। गले की मैंने पहले कटिंग नहीं किया था, अब कटिंग कर रही हूँ मेन कपड़ा पर। इस तरह से कटिंग हो गया। अब बाजू की कटिंग कर लेंगे। देखिए
बाजू भी कटिंग हो गया। चलिए हम आपको, हेलो फ्रेंड्स, अब बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। तो इस तरह से पहले कपड़े रख कर पलट लेंगे, सिलाई लगाकर आधा इंच छोड़कर, और सारे कपड़े में कच्चा सिलाई लगा देंगे। इस तरह से मैंने बैक पार्ट सिलाई कर लिया है। अब पीछे डॉट देंगे। देखिए डॉट मैंने दे दिया है इस तरह से। अब आगे वाला पल्ले को तैयार करेंगे। जैसे मैंने पीछे वाले पल्ले को सिलाई करके पलट लिया था, इसको भी इसी तरह से सिलाई करके पलट लेंगे। इस तरह से मैंने पलट लिया है। अब कटा हुआ भाग अस्तर पर सिलाई चला देंगे इस तरह से। अब सारे कपड़े को कच्चा कर लेंगे इसके बाद इसको पलट लेंगे इस तरह से। अब जो हल्का सा लाइन दिखा रहा है उसको गाढ़ा में इस तरह से खींचकर गाढ़ा कर देंगे। एक क्रॉस वाला ब्लाउज है, ये बहुत फिटिंग बैठता है। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसके बाद इसको सारा पहले कच्चा करेंगे मशीन से, ताकि ब्लाउज में सफाई आए। इस तरह से मैंने कच्चा कर लिया है दोनों बेल्ट को। अब आगे वाले पार्ट को दोनों कच्चा करके, और इसके बाद ये प्लेट्स लगाएंगे जो टेक्स का निशान लगा हुआ है इस तरह से। देखिए कटोरी कितना परफेक्ट बैठा है। अब इसके बाद बेल्ट को अटैच करेंगे। आधा इंच दाब लेते हुए बेल्ट को अटैच कर लेंगे। जो कपड़ा बढ़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। अब बेल्ट के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। कैसे, देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है कि दोनों तरफ एकदम फिनिशिंग के साथ बैठा हुआ है। अब इसी तरह दूसरा भी तैयार करेंगे। दोनों तैयार कर लिया है। अब आगे गला आप देखेंगे बराबर है। देखिए दोनों गला बराबर है। अब काज बटन पट्टी बनाएंगे इस तरह से। अस्तर को काटेंगे, ये काज वाली पट्टी बनाएंगे। 2 इंच मैंने चौड़ा लिया है, 2 इंच 2 सूता कम है। इस तरह सिलाई लगाकर अब काज पट्टी बना लेंगे। इस तरह से गला को निशान लगाकर अच्छे से फिनिशिंग देकर गला की कटिंग कर लेंगे। अब कंधा को बराबर कट करके देंगे, और इस तरह से अब बटन पट्टी बनाएंगे। बटन पट्टी हो गया तैयार। इस तरह से जो गले में बढ़ा है उसको कट कर देंगे। अब दोनों पल्ले को रखेंगे, काज बटन पट्टी नापेंगे। देखिए इस तरह से अगर बढ़ रहा है तो कट कर देंगे। मैंने कट कर दिया है, दोनों बराबर आ गया। अब इसके बाद दोनों आर्म होल के पास नापेंगे 3.5 इंच इस साइड, 3.5 इंच इस साइड, ताकि आर्म होल के पास झूलना है। आपको इस तरह नाप लेना है जितना भी आपका साइज आएगा। अब देखेंगे दोनों बराबर है तो इस तरह से कंधा सिलाई कर लेंगे दोनों साइड का, और कंधा को आधा इंच आगे झुकाते हुए सिलाई लगाएंगे ताकि शोल्डर जो हो गिरे ना, क्योंकि ये डिप गला है तो सिलाई में भी आपको ध्यान देना होगा। इस तरह से मैंने आगे झुकाते हुए सिलाई लगा ली है। कंधा बिल्कुल नहीं भागेगा। आप दोनों साइड नाप लेंगे बराबर है कि नहीं, इस तरह से बराबर कर लेंगे, और जो कपड़ा बड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे ताकि बाजू जोड़ने में दिक्कत ना आए। इस तरह से दोनों बराबर कर लेना है। मैंने बराबर कर लिया कट करके। अब चारों को नाप लेंगे बराबर है कि नहीं। देखिए बराबर है इस तरह से।
आपके बाजू भी एकदम फिटिंग आएगा और जो साइड में फिटिंग करेंगे एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगा। अब कंधा को नाप लेंगे, कंधा दोनों बराबर होना चाहिए, जो बड़े घटेगा उसको हम कट कर देंगे इस तरह से। अब बाजू को इस तरह से रखेंगे आमने सामने और साइड उठाएंगे, क्योंकि मैंने सिलाई कटिंग करते समय मैंने बाजू के आगे तरफ गहराई नहीं काटा था। अब इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब बाजू एक तरफ से जोड़ेंगे, दूसरी तरफ ख़त्म करेंगे। देखिए बाजू तो बराबर आया है, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं आया है। अब इसी तरह मैंने दोनों बाजू लगा लिया है। अब इसके साथ सीधी तरफ एक सिलाई चला लेंगे दोनों तरफ। देखिए मैंने सीधे सिलाई चला लिया है। अब उल्टा करके फिटिंग लगाएंगे। जो कपड़ा बड़ा है उसे कट कर देंगे। अब इस तरह से उल्टा करेंगे। अब फिटिंग लगाएंगे। 6.5 इंच बाजू की चौड़ाई है। अब बटन पट्टी छोड़ते हुए आपके बॉडी का जितना जो मेजरमेंट है उसका चौथा हिस्सा निकालने के बाद आपको इस तरह से फिटिंग लगा लेना है। मैंने इस तरह से चौथा हिस्सा निकालने के बाद वो बॉडी का मेजरमेंट निकालने के बाद चौथा हिस्सा मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। और इसके बाद मैं तब ब्लाउज़ फिटिंग करती हूँ ताकि ब्लाउज एकदम परफेक्ट फिटिंग आए। 40 साइज का था तो इसका चौथा हिस्सा निकाले 10 पे मैंने निशान लगाया। और इसी तरह बाजू का भी मैंने निशान लगाया। उसका दूसरा हिस्सा निकालने के बाद दोनों साइड में उसी तरह निशान लगाऊंगी। मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है। और इसके बाद मैं इसका फिटिंग कर लूँगी। डबल सिलाई चला लेंगे। देखिए इस तरह से एकदम परफेक्ट फिटिंग आया है। अब इस तरह से ब्लाउज का जो है गले का क्रॉस पट्टी कटिंग करेंगे तो पाइपिंग बनाएंगे। इस तरह से मैंने क्रॉस पट्टी कटिंग कर लिया है 1.5 इंच का चौड़ा। और क्रॉस पट्टी को इस तरह से एक दूसरे से जोड़ देंगे इस तरह से क्रॉस में। देखिए मैंने जोड़ लिया है। अब जोड़ने के बाद गले पर अटैच करेंगे। तो जो पट्टी अटैच करेंगे उसको हल्के हाथे आपको तानना है ताकि गले का जो कंधा होता है वो आपका बिल्कुल गिरे ना। आपको डीप गला अगर बनाना है तो आपको ये जो कपड़ा है जो हम गले में अटैच करते हैं उसको हल्के हाथे आपको खींचना अपनी तरफ है ताकि कंधा बिल्कुल ना गिरे। तो इस तरह से हम पाइपिंग बना लेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह से मैंने गले का पाइपिंग बना लिया है। देखिए ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। देखिए पाइपिंग कितना सफाई से बैठा हुआ है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।